हेलो नमस्कार, वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत खुशखबरी का दिन है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अजमेर द्वारा सीईटी यानी कि 12th बेस पर सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चे। आप सभी को पता होगा कि ये जो सीईटी है, इस सीईटी की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो सीईटी का जो एग्जाम है वो आपका आ चुका है। 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या क्या पात्रता रहेगी, क्या क्या कौन कौन सी इसमें डिपार्टमेंट आएंगे, वो सभी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चे। ध्यान से सुनेगा भाई। यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको अगर आप सीईटी 12th बेस अगर पास करते हो तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान राजस्थान वन अधीक्षक सेवा, राजस्थान वन अधीक्षक सेवा की बात करते हैं बच्चे, तो राजस्थान वन अधीक्षक सेवा के अंदर वनपाल का पद भी अब सीईटी 12th बेस पर सीनियर स्तर पर किया जाएगा और सीईटी सीनियर स्तर पर, ठीक है। और इसके बाद में राजस्थान अल्पसंख्यक मामला जो अधीनस्थ बोर्ड सेवा है, वो छात्रावास अधीक्षक, ये पद भी यही से भरा जाएगा। और यानी कि लिपिक वर्गीय सेवा, यानी कि राजस्थान सचिवालय लिपिक सर्विस, लिपिक वर्गीय सेवा यानी कि लिपिक ग्रेड सेकंड, इसका पद भी यहीं से भरा जाएगा। और कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक की बात करें तो राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय, जितने भी अधीनस्थ कार्यालय में काम करने वाले लिपिक वर्गीय सेवा है, वो कनिष्ठ सहायक, वो सब यहीं से भरे जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के अंदर यानी कि आरपीएससी के अंदर जो लिपि करेंगे यानी कि जो एलडीसी बनेंगे, वो भी इसी के अंदर इसी से भरे जाएंगे। और इसके बाद में राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा यानी कि निवाकार शाखा यानी कि जमादार का जो सेकंड ग्रेड है, वो सेकंड ग्रेड की पोस्ट है बच्चे, ये भी यहीं से भरा जाएगा। और राजस्थान पुलिस की बात करते हैं बच्चे, तो ये भी यहीं से भरा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सारी पोस्टों के लिए 12th बेस का जो ये नोटिफिकेशन है आज जारी हो चुका है। आप सभी को यहाँ पर डेट दिख रही होगी, दिनांक 10/10/2022 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये आरएसएसबी यानी कि अर्थात सीईटी जो है वो 2022 का नोटिफिकेशन है। चलते हैं इसके अंदर क्या खास बातें रहेगी आपके लिए, और इसके अपन देखते बच्चे। देखो यहाँ पर आवेदन परीक्षा शुल्क की बात करें बच्चे, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। आवेदन परीक्षा शुल्क की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर अपने अपने काम की क्या क्या चीजें उसको अपन देखेंगे भाई। आवेदन परीक्षा शुल्क की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर ई मित्र पर आप जाइएगा और इसमें आप ऑनलाइन जमा होंगे आपके पैसे। यानी कि आप अगर आप हो पिछड़े वर्ग में यानी कि सामान्य हो, तो आपको 450 रुपए का यहाँ पर शुल्क देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग को 450 का है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यानी कि राजस्थान नॉन क्रिमिनल यानी कि ओबीसी की बात है भाई, वो 350 रुपए होगा। और SC ST की बात करते हैं तो 250 रुपए का चालान आपका कटने वाला है। तो आप इसी तरीके से आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों आवेदन कीजिएगा। और यहाँ पर आपका जनरल का 450 है, ओबीसी का 350 है, और यहाँ पर SC ST का 250 रुपए की शुल्क देकर आप यहाँ पर फॉर्म जमा करवा सकते हो। देखो इसके बाद में पात्रता शैक्षणिक योग्यता की बात करते बच्चे, वनपाल के अंदर, यहाँ पर वनपाल की बात करते बच्चे, तो वनपाल के अंदर आप सभी को दिख रहा होगा कि वनपाल के अंदर आपको आपकी उम्र होना चाहिए बच्चे 18 से 40, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर स्तर पर आप 12th पास करे हो या फिर इसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो ये आपका ये वनपाल के लिए आपकी ये पात्रता है, ठीक है भाई। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के लिए 18 से 40 उम्र होना चाहिए। और यहाँ पर सीनियर स्तर पर सीनियर यानी कि 12th पास होना चाहिए आप, या फिर इसके साथ साथ यानी कि आप और भी इसकी अधीनस्थ जैसे ओ लेवल इस तरह आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। और या फिर ये मतलब या जो लगे हुए हैं वो कंप्यूटर के अंदर आप पॉलिटेक्निक साइंस या फिर इस प्रकार से कंप्यूटर एप्लीकेशन BC जिसको अपन बोलते हैं वो होना चाहिए। या फिर NCEET की में नई दिल्ली में आयोजित कंप्यूटर संकल्प यानी कि कंप्यूटर का एक आपका वो भी होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर के अंदर भी आपको एक डिग्री होना चाहिए, ठीक है। डिग्री का मतलब एक छोटा सा सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक के लिए 18 से 40, और वही आपको ये सभी इसके अंदर पात्रता होगी बच्चे। और इसके बाद में शासन सचिवालय में जो LDC होंगे वो भी 18 से 40, और इसके बाद में कनिष्ठ सहायक के लिए भी 18 से 40, जमादार सेकंड ग्रेड के लिए भी 18 से 40, और कांस्टेबल के लिए भी 18 से 40। और यहाँ पर आपके पास एक कंप्यूटर का एक छोटा सा डिग्री होना चाहिए। आप RSC IT हो सकती है, कंप्यूटर साइंस से BC किए हो, BSc IT किए हो, या फिर आपके पास कोई भी जैसे कोपा एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपके पास एक कोर्स होना चाहिए भाई, ठीक है। ये जरूरी है, या आप अगर आप नहीं भी किए हो तो आप कर लीजिएगा भाई। आयु सीमा की बात करते हैं बच्चे, देखो यहाँ पर आयु सीमा की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो ध्यान से सुनेगा। समान पात्रता परीक्षा में शामिल पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवाओं को के अनुसार
संबंधित पद के सेवाओं नियमों और वर्णित आयु सीमा वर्ग 04 पात्रता शैक्षणिक योग्यता कॉलम नंबर 4 में दर्शाए हुए। यहाँ पर देख ध्यान से सुनेगा, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों के में संशोधन किया है और आयु के अंदर छूट भी दिया है। इसी अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2022 में भी आयु के अंदर छूट दी गई है। तो आप वहां पर जाकर देखेगा भाई, ठीक है। और आयु की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर एक विशेष दे रखा है कि उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट। यहाँ देखो, अधिकतम आयु सीमा में जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग के जो पुरुष है उनमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को या फिर अभ्यर्थियों को मूल जो राजस्थान के मूल निवासी हो उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी भाई। इसके बाद आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, ध्यान से सुनेगा भाई। यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो ध्यान से सुनेगा, परीक्षा शुल्क राज्य द्वारा निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन यानी कि CSC नेट बैंकिंग एटीएम से कर सकते हो और डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। दिनांक ध्यान से सुनो बच्चों, 12/10/2022, ये दिनांक ध्यान से सुना, 12/10/2022 से 11/11/2022 से 12/10, अच्छा 12/10 है, 10वां महीना है भाई, ध्यान से सुनो भाई, 12/10/2022 से 11/11/2022 को रात्रि 11:59 यानी कि 59 बजे तक जमा कराना किया जाना चाहिए, ठीक है भाई। यानी कि 10वें महीने की 12 तारीख से स्टार्ट होंगे फॉर्म और 11वें महीने की 11 तारीख को लगभग 1 महीने का ये चलेगा फॉर्म, है ना। ऑनलाइन आवेदन और दिनांक 12/10/2022 से 11/11/2022 को रात्रि इतने बजे यानी कि लगभग 12 बजे वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। और ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपकी है। परीक्षा आयोजन, सामान्य पात्रता परीक्षा सीटी में यानी कि अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो यहाँ पर देखिएगा 2023 यानी कि इसकी जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा तिथि भी यहाँ पर बता दी गई है भैया, 18 फरवरी 2023, 19 फरवरी 2023 और 25 फरवरी 2023 और 26 फरवरी 2023, यानी कि 18, 19, 25 और 26 ये फरवरी का महीने के अंदर 2023 में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका एग्जाम होएगा। प्रवेश पत्र भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वो परीक्षा के शायद 7 दिन पहले आपको मिल जाएंगे। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, परीक्षा स्कीम क्या क्या रहेगी। परीक्षा स्कीम की बात करते हैं बच्चे, परीक्षा स्कीम की अगर अपन चर्चा करते हैं तो परीक्षा स्कीम देखेगा, यहाँ पर परीक्षा स्कीम की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान एवं विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान और तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सारे इसके अंदर आएंगे। लगभग यहाँ पर 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर 2 नंबर का और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, देखो इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। ओ माय गॉड, इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बच्चे, यहाँ पर इतिहास और कला संस्कृति का क्या क्या सिलेबस है। देखो यहाँ पर पहला जो है वो प्राचीन सभ्यता, देखो भाई प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, यहाँ पर आपको प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी होगी फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि आपको राजवंशों की क्या क्या पढ़नी है, एक तो प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है और एक राजस्व व्यवस्था पढ़नी है, ठीक है। और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम ये आपको पढ़ना भी। स्थापत्य कला के अंदर अगर मैं बात करूँ, किले, स्मारक कलाएं और चित्रकला और हस्तशिल्प ये आपको पढ़ना होगा बच्चे, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन ये आपको पढ़ना होगा। राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देविया, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, यानी कि पूरी
इस तरीके से कला संस्कृति होगी भी। इसके बाद में भारत का और राजस्थान का भूगोल। देखो बच्चों, भारत या राजस्थान की भूगोल की बात करते हैं तो भारत या राजस्थान का जो भूगोल है इसके अंदर आपको भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक प्रदेश पढ़ना है। भौतिक प्रदेश के अंदर पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, मैदान, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव और अभ्यारण्य। ये तो हो गया भारत के स्तर पर। राजस्थान के स्तर पर राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु, वनस्पति, मृदा, नदियां, बांध, झीलें, राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व यानी कि आपको जनगणना पढ़नी है, और जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन, ये आपको पढ़ना है भाई। यानी कि राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि आपको पॉलिटिकल साइंस पूरी पढ़नी होगी बच्चे। राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है और भारत की भी पूरी पढ़नी है। यानी कि आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है बच्चे। इकोनॉमिक्स के अंदर देखो राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, ये सभी मरुभूमि विकास योजनाएं, हाथ से उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, ये जितनी भी है ये बहुत सारी मैं पूरी पूरी ज्योग्राफी में पढ़ा देता हूँ भाई, ठीक है, आपको पता होगा। इसके बाद में यहाँ पर ये साइंस का मैटर आ गया भाई। साइंस आपको पढ़नी है, साइंस का लिए बहुत बड़ा सिलेबस है भाई। साइंस में देखो आपको फिजिक्स भी पढ़नी होगी, आपको फिजिक्स भी पढ़नी होगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी और जूलॉजी भी पढ़नी होगी, जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि कंप्लीट साइंस आपको पढ़नी होगी। इसके अंदर बहुत बड़ा साइंस का पैटर्न है भाई। इसके बाद में आपको देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स का है भाई। मैथमेटिक्स की बात करते हैं बच्चे तो मैथमेटिक्स के अंदर देखिएगा यहाँ पर वैदिक गणित है, पूरा घनमूल, वर्गमूल, सारे आपको यहाँ पढ़ना होगा। गुणनखंड, बहुपद, गुणनखंड समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, अनुपात, समानुपात, लाभ, साझा, सरल, ब्याज, ये सारे आपको पढ़ना है भाई। ये सारी चीजें आपको देखनी है और ये सारे आप सभी को बताए कि बहुत बढ़िया शानदार तरीके से, ठीक है भाई। इसके बाद में देखेगा हिंदी, देखेगा मेरे प्यारे बच्चों हिंदी। हिंदी के अंदर आपको संधि विच्छेद है, ये पूरा का पूरा हिंदी का बहुत बड़ा सिलेबस है भाई। समझ देखो सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया, और ये सारे आपको इसमें पढ़ना है भाई। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। जनरल अब देखो इंग्लिश का भी भाई आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी, और इंग्लिश का भी आपको मैटर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। तो जनरल इंग्लिश के अंदर टेंस हो गए बच्चे, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, आर्टिकल्स, डिटर्मिनेशन, और यहाँ पर यूज, प्रिपरेशन, ट्रांजेक्शन, सिंपल, और ये सारा आपको ध्यान होगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर ये सारे आपको ध्यान से पढ़ना है भाई, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर भी बहुत बढ़िया। देखो कंप्यूटर के अंदर आपको एक विशेष तरीके से एक बात बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखो पहला तो आपको कंप्यूटर की सिर्फ विशेषता पर ध्यान देनी भाई। पहला तो कंप्यूटर की विशेषता पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद में आपको रैम रोम, फाइल सिस्टम, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आपको इसमें एमएस ऑफिस पढ़ना है, एमएस ऑफिस पढ़ना है, कंप्यूटर की विशेषता पढ़नी है, और आपको इसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और एक हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर करंट अफेयर की बात है, राजस्थान, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पूरा करंट अफेयर आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। मूमल, अगर आप मूमल पढ़ते हो तो मूमल बहुत ही अच्छा है, करंट अफेयर में मूमल बहुत ही अच्छा है। 6 महीने का करंट आपको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद महीने के महीने आप पढ़ते जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए वैकेंसी आई है हर साल भर में एक बार वैकेंसी हर साल आएगी, और एक साल के लिए मान्य है बच्चों। और मिलते हैं क्लास के अंदर, अपन में राजस्थान ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, और कल्चर की, और हिस्ट्री की सारी क्लास में यहाँ पर अपने जीके बाय अनिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल में लगाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।